तो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अपने कर रहे हैं मैथ के प्रीवियस क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के। तो आज अपना 16 नवंबर 2023 की थर्ड शिफ्ट चाहती हूँ। 16 नवंबर 2023 की। तो अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है, ए और बी क्रम से दो ऐसी संख्या है जिसमें ए और बी माइनस ए असहभाज्य संख्या है, बी और बी प्लस ए असहभाज्य संख्या। तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा? अब इसमें साथियों कह रहा है कि दोनों नंबर में, जो दोनों नंबर है उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो ए और बी सहअभाज्य संख्या होगी, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 2800 और 3000 के बीच वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24, 32, 45 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ना बचे। 24 इसको 8 इंटू 3, 32 8 इंटू 4, 45 9 इंटू 5। अब सबसे पहले अपने 9 की डिविजिबल देखते हैं। 10 10 और 8 18, 18 9 से डिविजिबल है, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। 8 और 2 10 14, ये 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 और 2 11, 11 और 6 17, ये भी डिविजिबल नहीं है। 2 और 4 11, 11 2 13, ये भी डिविजिबल नहीं है। तो 2880 है, ये 9 से डिविजिबल है, तो इसका राइट ऑप्शन ये हो जाएगा साथियों। प्रश्न नंबर 3 देखिए, पी ने शेयरों में एक निश्चित धनराशि का निवेश किया। लगातार 2 दिनों में शेयरों के मूल्य पर 20% और 30% की वृद्धि हुई। अगले 2 दिन में क्रम से 25% और 11% की गिरावट हुई। तो 4 दिनों में जो शेयर मार्केट के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि हुई? अब देखिए, 20% को लिखेंगे 1/5, और 25% को लिख लेते 1/4, 11% 11/100, और 30% इसको लिख देते 3/10। अब इसको निकालते हैं। 20% और 30% की वृद्धि मतलब 5 से 6। फिर कहता है कि 30% की वृद्धि होगी 10 से 13। अगले 2 दिनों में 25% की मतलब 4 से 5। 11% की गिरावट आ गई 11 से 89। अब इसको देखो, जहां कट रहा है वहां काट दो। ये 3 पे, ये 5 पे, 5 से 5 कट, तो यहाँ होता है 10,000। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, और यहाँ आ जाएगा 10,413। कितना अधिक है? 413। किस पे? 10,000 पे इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट। अब 413 है, 2 जीरो है, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, 4.13। 4.13 की वृद्धि, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित को सरल करना है। देखो, 3 3 6, 3 9, 2 11। ऊपर 11 जो पॉइंट है वो 11 संख्या है, और नीचे देखो 3 4 7, 4 11। ऊपर नीचे भी 11 संख्या के बाद पॉइंट है। अब यहाँ पे दोनों सेम है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, 2 और 2 से कट कर देते हैं इस 8 को। 8 से तो 8 कट हो गया, 2 से 2 से ये कट कर देंगे, यहाँ बच गया अपने पास 4। ठीक। अब ये 3 और ये 25 का 5, 4 से 2, 15 15 इंटू 30, राइट ऑप्शन 3 नंबर। समझ गए ना कैसे किया? मतलब ये 8 से ये 8 कट हो गया, 2 से 2 4, तो यहाँ बच के 4। 0.009 से ये 3 ले लिया, ये 25 से 5 का, ये यहाँ पे 2, तो इनका मल्टीप्लाई किया तो आ गया 30। प्रश्न नंबर 5 देखिए,
VC को क्रम से 30, 40, 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 अलग अलग गोलाकार गेंदों की सतहों को पेंट करने की आवश्यकता है। यदि पाई सेमी स्क्वायर को पेंट करने के लिए आवश्यकता पेंट की लागत 0.60 दी गई है, उपयुक्त 3 गेंदों की सतहों को पेंट करने के लिए आवश्यक पेंट की मात्रा का कुल मूल्य कितना होगा? अब सतही क्षेत्रफल देखो कितना है। जो सतही क्षेत्रफल है वो है 4πr²। अब यहाँ 3 अलग अलग त्रिज्या दे रखी है, 3 अलग अलग त्रिज्या दे रखी है साथियों। तो यहाँ करते हैं 4πr1² प्लस r2² प्लस r3²। 4π इंटू r1² 30 का स्क्वायर 900, और यहाँ पे प्लस करेंगे तो ये r1 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900 प्लस r2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 2500। अब इनको टोटल करा तो 4π बराबर इंटू 5000। ठीक है। अब ये कह रहा है कि पाई सेमी स्क्वायर पेंट करने के लिए 0.60 दी गई है, तो यहाँ पे ले लेते हैं पाई बराबर 0.60। तो 5000 इंटू 4π बराबर 0.60 पाई। ठीक है। पाई से तो पाई कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट है तो यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर देते हैं। 60 इंटू 50 कितने हो गए? 60 इंटू 50 3000 इंटू 4, तो 4 इंटू 3 12। राइट ऑप्शन 12,000। 4 नंबर राइट ऑप्शन। प्रश्न नंबर 6 देखिए। एक बेईमान फाइनेंसर साधारण ब्याज पर धन उधार देने का वादा करता है, लेकिन मूलधन की गणना के लिए हर 4 महीने में ब्याज शामिल करता है। यदि 3% ब्याज ले रहा है तो ब्याज की प्रभावी दर हो जाती है। अब ये कह रहा है कि 12 जो माह होते हैं, 12 महीने होते हैं, उसमें 3% ब्याज ले रहा है। अब ये 4 महीने में ब्याज शामिल करता है तो इसका कितना हो गया? 1% हो गया। कितना? 1/3 हो जाएगा। कैसे 1% कैसे हुआ? तो 12 महीने में 3% लेता है तो हर 4 महीने तो 1% हुआ, तो 4 महीने में तो 1%, 1%, 1%। ठीक है। अब इसमें अपने पहले इसका एकल छूट निकाल लेते हैं, फिर इसकी निकाल लेंगे। ठीक है। अब इसकी निकालते हैं तो 1 + 1 + 1 इंटू 1/100, तो 2 + 0.01, तो यह हो गया 2.01। तो अब इसके साथ निकाल लेते हैं। अब इसके साथ निकालेंगे तो 2.01 + 1 + 2.01 इंटू 1/100, ये हो गया 3.01 इंटू 0.201। तो इसको अपने टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 3.03। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 देखिए साथियों। यदि 6, 7, 12 x-1 और 10 का औसत 10 हो तो x का मान 10 का औसत 10 होती है, कट हो गया। अभी 10 में से कितना कम है? -4, ये -3, ये +2 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पे कितना है? 10। ठीक है। अब देखिए ये -4, -3, -7 और +2, तो यहाँ हो गया -5।
ठीक है, माइनस के 5 हो गए, -5 और ये 10, ये कितने हो गए 15। तो x माइनस 1 बराबर 15 है, तो एक ये जुड़ जाएगा, x बराबर कितना हो गया 16। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, 80,000 पर समान वार्षिक ब्याज दर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 98 है। अगर 2 वर्ष का फॉर्मूला आपको पता होता है तो बहुत ईजी है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ है। 2 वर्ष का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर R/100 होल स्क्वायर इंटू पी। ठीक है, अब डिफरेंस दे रखा है अपने को 98 और रेट निकालना अपने को, डिफरेंस 98, रेट आर स्क्वायर बट्टा 100 इंटू 100 और प्रिंसिपल कितना 80,000। 1 2 3, 1 2 3, ये 3 जीरो कट हो गए, तो आर स्क्वायर बराबर यहाँ हो गए 49/4। ये हो गया, इसे 980 में 8 का भाग देंगे 49/4, तो आर बराबर क्या आ जाएगा 7/2। इस 2 में 7 का भाग देंगे तो ये हो गया 3 से 1/2%। 7/2 भी सही है, 3 से 1/2 भी सही है। राइट ऑप्शन 4 नंबर। प्रश्न नंबर 9, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 9/8 है, 3% का लाभ अर्जित करने के लिए कितनी प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। अब ये कहता है कि सीपी है वो है 8 और मार्क प्राइस है वो है 9। ठीक है, 3% का लाभ अर्जित करना है, मतलब 8 इंटू 103/100 बराबर 9। तो अब इसमें कट करेंगे तो ये तो 2 बार, ये 25 बार, 25 से ये 9 बार जाएगा, तो 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, तो यहाँ तो आ गया 206 और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ गया 225। अब 206 और 225 में कितना क्या अंतर है, कितना अंतर है 19 का। 19 का अंतर है किस पे 225 पे, इंटू 100, ये 4 ये 9, 19 इंटू 6, 19 इंटू 4 76/9, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 8.44%। राइट ऑप्शन 3 नंबर। प्रश्न नंबर 10 देखिए, यदि ए अनुपात बी अनुपात 5/3 है तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये निकालना अपने को। ए क्यूब 125 माइनस 27, 125 प्लस 27, तो ये हो गया 98/152। तो इस पर कट करेंगे तो ये आ गया 49 और ये आ गया 76। राइट ऑप्शन 49/76। प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक मशीन को 20% लाभ पर 48 रुपए में चलता है तो 45 रुपए में बेचा जाता है, तो हानि लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। अब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है साथियों, देखो 100 में खरीद के 120 में बेचा, 20% लाभ कमा लिया। अब इसको कितने में बेचे कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ, 4500 में बेचे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, मतलब 4800 में यहाँ दे रखा है 120% में, 120% पे 4800 का लाभ हुआ है और 4500 में बेचनी है तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 1 2 1 2, ये दोनों जीरो कट, 12 से ये जाएगा 3 बार। ठीक है, ऊपर बच गया अपने पास 450/3, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, यहाँ पे तो इसको ये हो गया 12.5
5% लाभ। तो राइट ऑप्शन ये आ जाएगा अपना साथियों। फिर आगे करते हैं अपने 12 नंबर प्रश्न। एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन जी तक BCDEF ये इतने स्टेशन है, 1 घंटे में 54 किलोमीटर दूरी तय करती है। प्रत्येक स्टेशन पर 72 सेकेंड रुकती है। किलोमीटर प्रति घंटा में ट्रेन की चाल बतानी है। अब 72 सेकेंड में कितने स्टेशन है? BCDEF 5 स्टेशन है। अब 72 सेकेंड है, इसको किलोमीटर अपने घंटे में बदलेंगे तो 60 × 60। ठीक है, 12 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 12 से इसे 5 बार 5 से इसको काट देंगे, ये यहाँ पे आ गया 6, तो ये हो गया 6/60, मतलब 1/10 घंटे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 1 - 1/10 बराबर हो गए कि 9/10 घंटे। तो S बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे अपनी डिस्टेंस कितनी है? 54 किलोमीटर। और टाइम कितना है? 9 इंटू ये 10 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 6, तो ये होगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो राइट ऑप्शन 4 नंबर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। x बराबर 6/7, y बराबर 1/x है, तो x y से विभाजित है। तो x बराबर 6/7 है, तो y बराबर 1/6 है, तो x का मान यहाँ रख दो। तो y बराबर 1/6/7, तो y बराबर कितना हो गया? 7/6। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है? जो x बराबर क्या होगा? 6/7। अब इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ गया? 42, 49 और 36। 49, 36 कैसे पता है ना? यहाँ 42, इन दोनों में से एलसीएम लिया, 42 आ गया। 42 से 7/7, 7 इंटू 49, तो 6 इंटू 6 36। 42/36 कितना अधिक है? 13। किस पे? 36 पे। वाई एक्स से भी कितना अधिक है? ये पूछा ना, वाई एक्स से। तो 13/36 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 36.11। तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखिए। आनंद किसी काम को 9 दिन में कर सकता है, विनोद उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो दोनों मिलकर वो काम कितने दिन में पूरा करेंगे? अब ये पूछा, जो आनंद है वो 9 दिन में कर सकता है और विनोद उसी काम को 6 दिन में कर सकता है, तो दोनों काम कितना? ये 15 करेंगे, तो ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 3 बार, ये 5 बार, तो 18/5 दिन। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है साथियों, ये बहुत जल्दी क्वेश्चन हो सकता है आपसे। वरना वैसे लिखेंगे, ये आनंद है, ये विनोद है, इन्होंने 9 दिन में किया, इन्होंने 6 दिन में किया, इनकी क्षमता निकाल लेंगे तो बहुत टाइम लगता है। ऐसे बहुत ईजी से कर सकते हैं। और आज का अपना अंतिम प्रश्न साथियों, एक अर्धगोले के वृत्त वृत्त की परिधि 9 पाई सेमी है, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब यहाँ पे ये अर्धगोला है। अब ये मान लो इसकी वृत्त परिधि दे रखी है, 2πr होती है। अब इसका निकालना है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो 2πr बराबर 9π, पाई से पाई कैंसिल, तो r बराबर 9/2। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 3πr²। तो 3 इंटू 9/2 इंटू 9/2 इंटू पाई। ठीक है, तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे 243 बट्टे में 4 पाई, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 60.75 पाई सेमी स्क्वायर। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा।
साथियों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना साथियों।